भैया हिंदी मीडियम से तैयारी कैसे करें, भैया आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की थी या इंग्लिश मीडियम से, या भैया आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की तो आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, आपने क्या किया, अब हमको भी बताइए। उनको कहीं न कहीं लगता है कि हिंदी मीडियम वाले शायद नहीं कर पाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, हिंदी मीडियम वाले बहुत से बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं। कोई भी प्रिपरेशन आगे करना है, तैयारी करनी है तो वो हिंदी मीडियम से करे या इंग्लिश मीडियम से, क्या सही पड़ता है। एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता, वो आराम से हो जाता है, आप जिस हिसाब से भी करना चाहो। मेडिकल कॉलेज का एक रूल होता है कि मतलब सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, सारे प्रोफेसर इंग्लिश में बताए, जितने भी बुक आप पढ़ोगे सारे इंग्लिश मीडियम से ही रहेंगे। तो फिर आप अगर हिंदी में पढ़कर आए हो तो यहाँ की चीजें आपको समझ में आएंगे नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, मैंने यही किया था, मतलब मैंने इंग्लिश में किया था। दिस इज सुरेश पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय, जो कि भैया हिंदी मीडियम से तैयारी कैसे करें, भैया आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की थी या इंग्लिश मीडियम से, या भैया आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की तो आपका सिलेक्शन कैसे हो गया, आपने क्या किया, अब हमको भी बताइए। अच्छा ये सब तो ठीक है, कुछ लोग तो जब कमेंट का रिप्लाई दे दो कि हाँ हिंदी मीडियम से था, तो वो लोग ये होता है कि फिर कैसे कर लिया, मतलब उनको कहीं न कहीं लगता है कि हिंदी मीडियम वाले शायद नहीं कर पाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, हिंदी मीडियम वाले बहुत से बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं। अच्छा ये बात हो गया। दूसरी बात ये कि जब 13 फरवरी को अलग सर मेरे घर आए थे तो मेरे स्कूल के बच्चों से मिलने गए थे, तो वहाँ स्कूल के बच्चों का एक कॉमन डाउट था कि सर कोई भी प्रिपरेशन आगे करना है, तैयारी करनी है तो वो हिंदी मीडियम से करे या इंग्लिश मीडियम से, क्या सही पड़ता है। या जो हिंदी मीडियम वाले थे वो बोल रहे थे कि सर मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है तैयारी करने में, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों पे थोड़ा आप वर्क कीजिए। तो सर ने हालांकि बोला भी ठीक है मैं थोड़ा ध्यान दूंगा हिंदी वाले बच्चों पे। तो मतलब मैंने देखा जहां तक कि हिंदी मीडियम वाला जो प्रॉब्लम है ये मतलब बहुत ज्यादा वो बच्चे सोचते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली ये है नहीं। एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता, वो आराम से हो जाता है, आप जिस हिसाब से भी करना चाहो। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को दो टाइप तैयारी कर सकते हैं। एक पहला तो ये हिंदी मीडियम से वो कंटिन्यू करे तैयारी करें, दूसरा ये कि वो मीडियम चेंज करके इंग्लिश मीडियम तैयारी करें। तो पहला जो हिंदी मीडियम वाला है कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी करें, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखो लैंग्वेज को इश्यू आएगा नहीं, तो इसमें मुझे लैंग्वेज का कुछ बताना है नहीं, बाकी जो प्रॉब्लम आएगी मैं उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि देखो मेरा एकदम क्लियर रहता है कि कोई झूठी उम्मीद नहीं कि हाँ ठीक है तुम कर लो आराम से हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आती है हिंदी में तैयारी करने पे। हिंदी मीडियम से तैयारी करोगे, सिलेक्शन आपका हो गया, आप कॉलेज में आ गए, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज का एक रूल होता है कि मतलब सारी चीजें, रूल क्या ये पहले से ही है कि मतलब सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, सारे प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, जितने भी बुक आप पढ़ोगे सारे इंग्लिश मीडियम से ही रहेंगे। तो फिर आप अगर हिंदी में पढ़कर आए हो तो यहाँ की चीजें आपको समझ में आएंगे नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है पर्सनली कि आप ये प्रॉब्लम आप कॉलेज में आकर फेस करना चाहते हो या आप पहले से ही आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्जन करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। पहली बात तो ये हो गया कॉलेज वाला इश्यू। दूसरी बात ये है एनटीए जो है वो मतलब अपने नीट के पेपर में इंस्ट्रक्शन जब लिखता है तो वहां नीचे एक तरफ लिखता है कि अगर अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंग्लिश को अल्टीमेट मानेगा, मतलब फाइनल मानेगा, हिंदी मतलब नहीं है उसको। तो ये चीजें जब हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको वो सनी देओल का वो डायलॉग याद आता है कि यहाँ हम झक मारने आए हैं, हिंदी मीडियम को कोई मजबूरी नहीं समझता है यार। जोक्स अपार्ट, ये वाला जो प्रॉब्लम है कि जो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आता है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब हिंदी में सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाते, वो थोड़ा गलत ट्रांसलेट होते हैं, तो प्रॉब्लम होती है समझने में। बहुत रेयर होता है ऐसा, मतलब गुड न्यूज ये है कि बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये तो छोटी चीज है, लेकिन बड़ी चीज ये कि कॉलेज में आने के बाद वो आपको लैंग्वेज का वो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में है, वो आप कॉलेज आकर करना चाहते हो या फिर आप पहले ही तैयारी फेज में ही करना चाहते हो। तो ये तो हो गया। बाकी ये देख लेते हैं कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें। मैंने यही किया था, मतलब मैंने इंग्लिश में किया था। तो करना क्या है, एकदम शॉर्टकट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहली बात एक कॉन्सेप्ट जानो कि इंग्लिश जस्ट अ मीडियम, इससे कोई अलग से लेना देना है ही नहीं कि नहीं इसमें कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ लगता हो, कुछ नहीं, बस एक कन्वर्जन है हिंदी टू इंग्लिश और कुछ नहीं। और इतना तो मतलब आप ऐसे वगैरह लिखते होंगे या इंग्लिश उतना तो पढ़ते होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उतना जानते हैं। तो एक करके बात कर लेते हैं। नीट में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स या पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें लैंग्वेज का चीज कोई रहता नहीं है इश्यू कि मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े पढ़ते समय उसको, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स जो बनाए हो नोट्स को पढ़ो। तो लेक्चर देखने के बाद जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, सारी चीजें वही रहेगी। और जो भी मतलब जैसे होता है ना कि हिंदी में आप चीजें जानते हो वही चीज इंग्लिश में जानोगे, तो टीचर इतनी बार उसे रिपीट करेगा बोलेगा तो आप सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो तो सेम ही होता है ना। जैसे अब डीबी अपन डीटी एक्सेलरेशन होता है, आप उसे एक्सेलरेशन बोलो या त्वरण हिंदी में बोलो, एक ही चीज होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखो 3 पार्ट होते हैं, तो आपको फिजिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो टोटली न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट पे होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो टीचर आपको पढ़ाएगा, सारी चीज आपको मतलब तैयार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑर्गेनिक में भी तो सारे रिएक्शंस ही होते हैं, तो उसमें कोई लोचा नहीं है लैंग्वेज का। जहां प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ वो इनऑर्गेनिक में आती है, वो भी अगर आप सही से काम करो तो नहीं आएगी, क्योंकि आप लेक्चर देखने के बाद पहले तो आप 2-3 बार नोट्स पढ़ो, लास्ट में आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो सारी चीजें जब आपको आता रहेगा तो एनसीईआरटी बस रिलेट करना है आपको, जो चीजें कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं उसको पढ़ना है। मतलब होता क्या है ना, डायरेक्ट आ जाता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। जो भी टीचर के नोट्स होते हैं उससे क्वेश्चन मैच करते हैं अच्छे खासे। एनसीईआरटी तो पढ़ा जाता है कि हाँ थोड़ी चीजों में लास्ट में काम करना होता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। तो एनसीईआरटी आप लास्ट इनऑर्गेनिक का पढ़ो, सारी चीज समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो केमिस्ट्री का हो गया। मेन जो वर्क है
बायोलॉजी में करना होता है। बायोलॉजी में क्या करना होता है, जैसे कि मैं क्या करता था, दो पहले बुक लीजिए आप, एक हिंदी वाली एनसीईआरटी, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी। लेक्चर देखने के बाद आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी पढ़ो, जहां प्रॉब्लम आ रही है फिर हिंदी वाली बुक खोल करके देख लो उसका मीनिंग क्या है। कोई बड़ा टर्म है तो उसकी हिंदी लिख लो, अगर कोई छोटा है तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने यही आप अगर दोहराएंगे, करते रहेंगे तो वो एक टाइम होगा कि आप हिंदी वाली एनसीईआरटी को साइड में रख देंगे और इंग्लिश वाली ही मतलब आगे पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊं कि मैंने मेरा 12th तक तो पूरा मैंने हिंदी से ही पढ़ा था, तो फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी ना तो प्रॉब्लम जो आई 5-6 महीने तक, उसके बाद मतलब अब की मैं बात बताऊं तो मैं बहुत चीजें भूल गया हूं यार। मतलब मुझे याद ही नहीं आता कि हाँ इसका हिंदी क्या था। तो ऐसा एक टाइम के बाद ऐसा ही होने लगता है, तो हो जाता है आराम से, कोई इश्यू नहीं होता है। हाँ, और बाकी यार देखो, एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मुझे अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसा बात नहीं है। मतलब यहाँ आने के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो मतलब हिंदी मीडियम से होने का जो तो उसका इफेक्ट दिखता है। मतलब मैं जितना लिखता हूँ वो शायद उतने मार्क्स में नहीं आते मुझे जहां तक लगता है। तो ठीक है, वो देखो प्रॉब्लम कम हो सकती है बट खत्म नहीं हो सकती। तो बाकी जो तुम ये लोग मतलब ज्यादा वो बनाते हो कि नहीं यार हिंदी मीडियम से है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सिंपल है, आराम से हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लास्ट में एक बात करना कि जैसे जब भी फॉर्म भरना तो मतलब जो लैंग्वेज चूज करने के लिए आता है ना वो हिंदी में ही चूज करना, क्योंकि आप नीट का पेपर तो देखे ही होंगे ना, साइड रहता है तो एक साइड में जो आप लैंग्वेज चूज किए रहे होंगे, मतलब जो भी हिंदी, मराठी, तेलुगु जो भी चूज करे तो वो आपकी लैंग्वेज होती है। साइड में इंग्लिश तो कंपलसरी रहती है, समझ रहे हो, तो इंग्लिश तो रहती ही रहती है। तो मतलब आप मीडियम आप हिंदी डाले हो तो इंग्लिश आप सॉल्व कर रहे हो, तो जहां प्रॉब्लम हो रही है आप हिंदी देख ले रहे हो। जैसे कुछ क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए होते हैं थोड़े मतलब पैराग्राफ में होते हैं, बड़े में लिखे होते हैं, तो आप हिंदी के मतलब यूज कर सकते हो आराम से, साइड में देख लो। बाकी सारी चीजें जो आपने पढ़ी है टर्मिनोलॉजी वगैरह इंग्लिश में तो वो आपका है, बाकी समझ ही रहे हो, मतलब आराम से हो जाता है। और मतलब यही कहूंगा लास्ट में जब भी फॉर्म भरिएगा तुम उसमें मीडियम जो है हिंदी चूज कीजिएगा। बाकी यार सिस्टम को ब्लेम करने से बढ़िया खुद पर वर्क करो और आराम से हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ होता है, मतलब सवाल उठाते हैं कि एमबीबीएस को भी हिंदी में करना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है यार मुझे लगता है। तो खुद पर वर्क करो, आराम से हो जाता है। और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन वाली स्टेज में आप वहीं से इंग्लिश में तैयारी कर दो, करना शुरू कर दो, वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम हो जाता है। और अगर आप सोचो कि हिंदी मीडियम से तैयारी करके, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हिंदी मीडियम से तैयारी करके आप सोचो कि कॉलेज में आकर के, तो ये ज्यादा मतलब प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है, यहाँ फेस करोगे, क्योंकि ये कॉलेज वाली लाइफ कुछ अलग ही होती है। यहाँ जो मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करनी है वो ना फेस करके आप पहले मीडियम का ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो हमें लगता है वो कहीं न कहीं ज्यादा गड़बड़ है। तो ये वाला मुझे ज्यादा सही लगता है। बाकी आपका अपना हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम से आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू।